हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर के सीरीज़ में अब तक जनवरी मंथ का करंट अफेयर देख चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ का जो है अपना 2025 का करंट अफेयर देखने वाले। इस वीडियो में हम लोग जो है अपना कुछ ऐसे फीचर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल इवेंट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग इकोनॉमी, अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मंथ। तो ये सारी चीज़ें, बुक आर्थर, यूनियन बजट, ये सारी चीज़ें जो है कवर अप इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आपको पता ही है, आपको पीडीएफ जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सिविल की गोली ऐप पर जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और बिल्कुल आपको A4 साइज़ में ये कलरफुल प्रिंटेबल मिलेगा पीडीएफ। अब स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इन द ईयर 2025। कह रहा है कि आपका जो है 2025 में भारत का पहला जो है यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो आपको 2025 यदि हम ईयर 2025 की बात करते हैं तो कौन आपका नेट्राडाइन जो है ये एक यूनिकॉर्न कंपनी जो बनी, जो कि पहली 2025 की सबसे पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। कौन? नेट्राडाइन, जो कि एक लॉजिस्टिक एआई स्टार्टअप है। ठीक है, क्या है आपका? लॉजिस्टिक एआई स्टार्टअप है। और इसमें फंडिंग की यदि हम बात करते हैं, टोटल कितना अपने सीरीज डी में $90 मिलियन फंडिंग के जुटाया है, जिसका मूल्यांकन आपका $1.34 बिलियन हो गया है। तो कौन है आपका? तो वो आपका है नेट्राडाइन। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, कोई भी स्टार्टअप का जब वैल्यूएशन की बात करते हैं, यदि वो आपका $1 अरब यानी 8,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो काउबॉय वेंचर्स के फाउंडर कौन? एलिन ली ने। किसने किया था? एलिन ली ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है, जो ओला के फाउंडर और चेयरमैन है कौन? भाविश अग्रवाल। ठीक है, उनकी एआई स्टार्टअप कंपनी जो है कृत्रिम, देश की पहली एआई यूनिकॉर्न का खिताब जीतने वाली कंपनी बनी है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो आपका याद रखिएगा, जो ओला का फाउंडर हैं और चेयरमैन भी कौन? भाविश अग्रवाल। उनका एक स्टार्टअप है, एआई स्टार्टअप है, क्या? कृत्रिम, जो कि एआई यूनिकॉर्न का खिताब जीतने वाली पहली कंपनी बनी हुई है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज गे मैरिज। कह रहा है कि आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध, मतलब उसकी वैलिडिटी देने वाला पहला देश जो है वो कौन सा बना है? तो आपका थाईलैंड। कौन? थाईलैंड, जिसने 23 जनवरी 2025 को जो है वहाँ पर जो है अपने जो कानून है, वहाँ पर समान कानून अधिकारों का प्रयोग के लिए जो समलैंगिक जोड़े हैं या विषमलैंगिक जोड़े हैं, उनके कानून समान करके उनको जो है मैरिज करने का जो है लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, तो किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका थाईलैंड ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट। कह रहा है भारत की जो सेमी कंडक्टर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटी जो है आपका किस राज्य में जो है वो शुरू की गई है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपके भारत का जो है पहला जो आपका जो है प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आंध्र प्रदेश में। उसका सेटअप कहाँ किया गया है? उसका सेटअप किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका किसका जॉइंट ऑपरेशन, आपका किसका ये जॉइंट है? ये आपका इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड और जापान की यूतोवा माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दोनों जो है मिल करके इसको बना रहे हैं। और ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ सरकार के साथ एक MOU पर साइन किए हैं, जिसके तहत वहाँ पर जो है ओवर कल मेगा इंडस्ट्रियल हब में जो है आधुनिक सुविधा के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना में जो है आपका टोटल 14,000 करोड़ रुपए का अधिक निवेश होगा और सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आंध्र प्रदेश से स्टैटिक के लिए देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के यदि सीएम की हम बात करते हैं, कौन है इस समय? चंद्रबाबू नायडू। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फोक डांस वहाँ का क्या है आपका? कुचिपुड़ी। ठीक है, और कैपिटल क्या है? अमरावती। तो याद रखेंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया? आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो है महिला का जो सिंगल आपका टाइटल है वो किसने जीता है, ठीक है। तो किसने, मेडिसन कीज ने। कौन, मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो है आपका महिला का जो है सिंगल टाइटल जो है उन्होंने जीता है। उन्होंने जो गत चैंपियन थी कौन, आर्याना सेबलंका, किसको, आर्याना सेबलंका को 6-3, 2, 6, 7, 5 से हराकर यह खिताब जीता। और ये इनके कैरियर का जो है पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो कौन जीता है आपका, मेडिसन कीज, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो जैनिक सीजर, कौन, जैनिक सीनर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो पुरुष का जो आपका मेल का जो है आपका जो है मेंस का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल्स का जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो वो जीता है आपके जैनिक सीजर ने, ठीक है। और ये जीतने वाले वो दूसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब उन्होंने जीता है, ठीक है, लगातार। पिछली बार भी इन्होंने सीनियर का जीता था और इस बार भी इन्होंने ही जीता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। तो कह रहा है किस पूर्व क्रिकेटर को जो है BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, BCCI, उन्होंने हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, जो कि आपका BCCI नमन अवार्ड है, उससे इनको सम्मानित किया है, ठीक है। और ये आपका जो पुरस्कार है वो उन्होंने इसको और क्या कहा जाता है, इस पुरस्कार का CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिससे उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। और ये पुरस्कार पाने वाले सचिन तेंदुलकर आपके 31वें आपके प्राप्त करता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कुछ और अदर अवार्ड जो है आपको BCCI के देख लीजिए, जो पॉली उमरगिर अवार्ड है, ठीक है, जो कि आपका बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेल के लिए मिला है, किसको, जसप्रीत बुमराह को मिला है। पॉली उमरगिर अवार्ड जो है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में किसको मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है। और आपका सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के लिए जो मिला है किसको मिला है, सरफराज खान आपका मेल में, और वुमेन में आपको आशा शोभना को, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट। कह रहा है कि आपके फोर्ब्स के जो है 50 ग्लोबल सूची जो है उसमें किस भारतीय महिला को हाल ही में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपके फोर्ब्स की लिस्ट में उर्मिला ऐशर भी हैं, जो कि फाउंडर हैं किसके, जो कि गुज्जू बेन न नाश्ता, इसके फाउंडर हैं, ठीक है। किरण मजुमदार शाह जो है, जो कि फाउंडर हैं किसके, बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, इनको भी शामिल किया गया है। और शीला पटेल जो कि एक्टिविस्ट और को फाउंडर हैं स्पार्क की, तो इनको भी शामिल किया गया है। सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच टीम वॉन द ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। कह रहा है कि ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जो है वो हाल ही में किसने जीता है। तो भारत जो है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को ICC का जो है अंडर 19 महिला T20 आपका जो क्रिकेट है उसमें हरा करके अपना विश्व खिताब जीता है। और यह भारत की इस टूर्नामेंट में पहले खिताब थे, ठीक है, अंडर 19 के लिए पहला है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका, विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स 2025। करा है कि आपका जो है टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता है। तो कौन, आर प्रज्ञानंदन जो है, ठीक है, आर प्रज्ञानंदन को टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब से नवाजा गया है, जो उनके कैरियर की जो प्रतिष्ठित शतरंज प्रतियोगिता है उसमें पहली जीत है, ठीक है। उन्होंने फाइनल में डी कुकेश को, याद रखिएगा डी कुकेश आपके वर्ल्ड चैंपियन है, उनको फाइनल में हरा करके उन्होंने ये खिताब जीता है। सही ऑप्शन होगा आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विथ द इंडियन आर्मी इन द 13th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरिन। कह रहा है कि आपका जो है भारतीय सेना के साथ जो 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन जो है किस देश के साथ आयोजित किया गया है। तो भारत और मालदीव के बीच ये आपका 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको इक्वेरिन कहते हैं, जो कि आपका 2 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक आपका जो है कहाँ पर हुआ, मालदीव के माफी लफूसी में आयोजित किया गया। इसमें जो है देश इस
अभ्यास का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, तो इसका मेन एम जो है वो आपका जो है आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत कार्यों में भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है उसका संचालन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मालदीव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द मिसाइल एटिमेड एंड गदर 380 करेगा, हाल ही में किस देश ने एतमाद और गदर 380 मिसाइलों का अनावरण किया है, तो ईरान ने। ठीक है, हाल ही में ईरान ने 2 मिसाइलें एतमाद और गदर 380 का जो है उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, एतमाद की यदि मिसाइल की जो मारक क्षमता की यदि हम बात करते हैं 1700 किलोमीटर है, जबकि गदर 380 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया, इजराइल। अब इजराइल के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। इजराइल की यदि हम कैपिटल की बात करते हैं क्या है, तेहरान है। मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो क्या है आपका, ईरानियन रियाल है। और राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ प्रेसिडेंट हैं आपके मसूद पेजेक्सियान, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच स्टेट बिकेम द स्टेट विद द हाइजेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया ऑन 13 जनवरी 2025। कह रहा है आपका जो है 31 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है भारत में सर्वाधिक जो आपके रामसर साइट्स का जो है राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आपका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यदि 31 जनवरी 2025 को देखते हैं, तमिलनाडु जो है भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला जो है स्टेट बन गया है, जिसमें कुल आपके रामसर साइट्स कितने हैं, आपके 20 हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो इन जनवरी 2025 2 बर्ड सेंचुरीज आपके तमिलनाडु में भी आपको हुए डेजिग्नेट किए गए, कौन से, आपके सकरकोटई और थिरगंगल। ठीक है, तो ये भी आपको डेजिग्नेट किए गए हैं एज ए रामसर साइट्स के रूप में। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा प्रथम आर्द्रभूमि स्थल की यदि हम बात करते हैं क्या है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और चिल्का झील ओडिशा में है। 1981 में इसको किया गया। सबसे बड़ा रामसर स्थल यदि पूछ दे तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, और सबसे छोटा आपका हिमाचल प्रदेश में रेणुका। ये स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो तमिलनाडु का विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची के रूप में नामांकित किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर जो है तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन उन्होंने किया है, और समुद्र पर भारत का सबसे पहला ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि आपका हाल ही में जो है भारत का कौन सा स्टेट है जो इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो है वो बनाएगा। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल एआई विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा एआई शिक्षा जो है उसके इनोवेशंस जो हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, रिसर्च वगैरह को। ठीक है, जो कि इंडिया के लिए, अपने देश के लिए जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा, आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जो है हाल ही में जो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बना है। ठीक है, और एफडीआई का सबसे बड़ा जो प्राप्तकर्ता राज्य भी महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता है, राजधानी क्या है, मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है आपके, देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। तो ये भी चीज़ें आपको मैंने कवर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2025। कर रहा है 2025 का जो फोर्ब्स लिस्ट है उसमें 10 शक्तिशाली देशों की सूची में किस देश को प्रथम स्थान आपका मिला है। जो फोर्ब्स की आपके 2025 की जो है विश्व की आपके वर्ल्ड के जो 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट को रैंक 1 पे रखा गया है, और चाइना रैंक 2 पे है। इंडिया जो है आपको टॉप 10 में नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से देश हैं आपके टॉप 10 में, यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, जापान है, सऊदी अरेबिया और इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ मखाना बोर्ड इन विच स्टेट इन बजट 2025-26। कह रहा है हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आपका जो बजट 2025-26 है किस राज्य में जो है मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। ठीक है, तो मखाना बोर्ड के यदि हम बात करते हैं तो इसकी
जो अनाउंसमेंट हुई है वो बिहार स्टेट के लिए हुई है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है जो मखाना है वो प्रोड्यूस होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या हो सकेगा, यदि बोर्ड स्थापित करेंगे तो किसानों के लिए उसके मार्केटिंग, प्रोडक्शन को बूस्ट करना, रिसर्च वगैरह जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिहार। और ये बिहार की बात करते हैं, कैपिटल क्या है, पटना। सीएम कौन है, नीतीश कुमार। और आपका गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और कुछ बिहार से रिलेटेड और चीज़ें देख लीजिए तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के दरभंगा जिले में जो है एम्स का जो है नींव रखा है हाल ही में। ठीक है, और बिहार ही आपका जो है कास्ट बेस्ड सेंसस लॉन्च आपका जो है इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट भी बना है। नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो है बिहार में रामासार लिस्ट में शामिल किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सतलज रेलवे स्टेशन जो बिहार में है उसका नाम चेंज करके, ठीक है, अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। अजगैबीनाथ धाम क्या है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फोर्ट विलियम लोकेटेड इन विच सिटी वॉज रीनेम्ड एज विजय दुर्ग। ठीक है, कह रहा है आपका जो है विजय दुर्ग के रूप में किस शहर में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदला गया है। तो आपका जो है कोलकाता के स्थित सेना के पूर्व कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर जो है अब विजय दुर्ग रखा गया है। यह किला जो है मुख्य रूप से ब्रिटिशर्स द्वारा 1781 में बनवाया गया था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, कोलकाता। और ये आपका फोर्ट विलियम 1969 में जो ब्रिटिश इंडिया द्वारा जो है कंपनी जो है उसने हुगली नदी के किनारे बनाया था। ठीक है, किंग विलियम 3 के नाम पर इसके फोर्ट नाम दिया गया था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 में नया फोर्ट बनाया गया था जो कि 1781 में पूरा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इन विच स्टेट इन नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीइंग एस्टेब्लिश्ड। कह रहा है कि उत्तर भारत का जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में 9.04 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है। इसकी यदि हम क्षमता की बात करते हैं प्रतिदिन की तो 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। ठीक है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 13 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द विकसित गांव स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट। कह रहा है कि गाँव के विकास के लिए किस राज्य ने हाल ही में विकसित गांव योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गाँव के विकास के लिए विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो चरण मांझी। उन्होंने इसकी शुरुआत जो है 5 फरवरी 2025 को खोर्धा जिले के जंकिया में की। और इस योजना द्वारा जो है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके हैं उसको मजबूत करना है, जिससे आपकी सड़क संपर्क जो है, आपका जो नागरिक सुविधा है, आपका जो एजुकेशन के लिए है, जो सिविक आपके एमिटीज़ हैं, उन सबको सही किया जा सके। ठीक है, और इसके लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर आपको पता है मोहन चरण मांझी जी हैं और गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबनपति। ठीक है, और यदि हम निर्भया कढ़ी और मोह घेला झैया योजना की यदि हम बात करते हैं तो ये भी उड़ीसा में ही शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाई फीफा रिसेंटली। कह रहा है फीफा द्वारा जो है हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। तो फीफा द्वारा जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है उसने दोनों ने, फीफा और आपका जो एफसी है, दोनों ने मिलकर जो है जो पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ है उसको 15 जनवरी तक संविधान संशोधन करने का निर्देश किया है। और उसका अनुपालन में यदि विफल रहा, ठीक है, उसको पूरा नहीं कर पाया, यदि फेल्ड रहा तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कर दिया गया, अब तो निलंबित कर दिया गया है इसको। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज़ रिसेंटली वन द गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। कर रहा है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है उसे किससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसको वर्ष 2024 के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में दिया गया। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक
ठीक है। कुछ विनर लिस्ट आपको बताता है, जैसे आपका होंडा इंडिया फाउंडेशन गुरुग्राम ऑटोमोबाइल में जीता है, आपका बोश लिमिटेड बेंगलुरु जो है आपको ऑटोमोबाइल एंसिलरी में जीता है, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड आपका बिरला वाइट जोधपुर वाला सीमेंट में जीता है। ये सारी लिस्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि हाल ही में जो है WHO से किस देश ने जो है अपनी वापसी की घोषणा की है। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने WHO से अलग होने का घोषणा किया है, ठीक है। और ये घोषणा तब हुआ है जब आपके अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे, जो फिर से बने ट्रंप, उनके द्वारा जो है इससे बाहर निकलने की घोषणा की गई तब, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द विंग राइडर मिलिट्री एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन विच टू फोर्सेस। कह रहा है विंग राइडर जो सैन्य अभ्यास है हाल ही में किन दो सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। तो यदि हम बात करते हैं विंग राइडर सैन्य अभ्यास की, तो ये आपका भारतीय सेना और भारतीय थल सेना और वायु सेना के बीच आयोजित किया गया, ठीक है। ये भौगोलिक परिस्थिति जो है वहाँ पर तैनाती के लिए, वहाँ पर अभियान जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिससे क्षमता को बढ़ाया जा सके उसके लिए किया जाता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन पैरा आर्चरी एशिया कप 2025। कह रहा है कि जो आपका पैरा आर्चरी एशिया कप जो 2025 हुआ उसमें भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो पैरा आर्चरी एशिया कप जो कि आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, वहाँ पर इंडियन टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन गोल्ड 6 जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज़ वन द मुंबई ओपन 25 टाइटल रिसेंटली। कह रहा है 2025 का मुंबई ओपन जो खिताब है वो किसने जीता है, ठीक है। तो आपका स्विट्जरलैंड की कौन, जील टेइचमैन जो है, उन्होंने थाईलैंड की मनन चाया सावागांकवे को जो है 6-3 6-4 से हराकर मुंबई ओपन 2025 का एकल खिताब जीता है। सही ऑप्शन मिल गया बी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। कर है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जो है उसमें 2024 में जो है भारत का क्या रैंक रहा है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो आपका भ्रष्टाचार धारण सूचकांक है 2024 का, उसमें भारत का स्थान 96वां है, ठीक है, जो कि 93वां स्थान से गिरावट को दर्शाता है, ठीक है। पहले पे डेनमार्क है जिसका स्कोर 90 है, दूसरे फिनलैंड जिसका स्कोर 88 है, और तीसरे पर सिंगापुर जिसका स्कोर 84 है, ठीक है। सबसे कम स्कोर जो है दक्षिण सूडान का जिसका स्कोर 8 है, रैंक 180 पर है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका 96, ठीक है। इसमें टोटल 180 देश होते हैं, जिसमें जो है क्षेत्रों को 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है। हाई स्कोर मिला है तो अच्छा है, और कम स्कोर मिला है तो आपको करप्शन को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इंडिया डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीवा मार्कर वैक्सीन फॉर विच वायरस। कह रहा है कि भारत ने दुनिया का पहला डीवा मार्कर वैक्सीन जो है किस वायरस के लिए विकसित किया है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में भारत ने जो है लंपी स्किन डिजीज जो है उसके लिए दुनिया का पहला DIVA मतलब डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स जो है वो आपका वैक्सीन जो है मार्कर वैक्सीन लॉन्च किया है, ठीक है, इसको डेवलप किया है, और ये बिल्कुल आपका स्वदेशी है, ठीक है, जो कि ICR और हिसार जो ICR NRC हिसार है और आपका जो है भारत बायोटेक है उसके द्वारा मिलकर बनाया गया है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा लंपी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सेबी लॉन्च्ड रिसेंटली। करा सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको हम सेबी कहते हैं, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाल ही में मित्रा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को निष्क्रिय या अप्राप्त म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में हेल्प करेगा। सही ऑप्शन होगा मित्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है विकसित किया है। तो हाल ही में जापान ने रेई मेई नामक दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है विकसित किया है, जिसमें आपके 20 क्यूबिक क्वांटम प्रोसेसर का आपका फुकाबू सुपर कंप्यूटर के साथ आपका जो है एकत्रित किया गया है। सही ऑप्शन मिल जाएगा जापान। न्यू प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन है, तो आप कहें शिगेरू इशिबा। ठीक है, भारत और जापान ने पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए हाल ही में समझौता भी किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं और दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला भी देश जापान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रिसेंटली इसरो हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सेमी कंडक्टर चिप इन कोलैबोरेशन विथ विच IIT, कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस IIT के सहयोग से आपका जो है इंडिजिनस सेमी कंडक्टर चिप विकसित किया है। तो आपका जो IIT मद्रास है उसने हाल ही में इसरो के साथ मिल करके एरोस्पेस गुणवत्ता शक्ति आधारित अर्धचालक चिप जो है उसको विकसित किया है और उसको स्वदेशी तकनीक से बूटिंग भी किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका IIT मद्रास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द BAFTA फिल्म अवार्ड्स 2025, कह रहा है कि BAFTA फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, तो हाल ही में बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड जो है वो कॉन्क्लेव को मिला है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कॉन्क्लेव। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर आपका ब्रैडी कॉर्बेट किसके लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए। आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रिन ब्राउंडी को जो है द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का मिकी मेडिसन को एनोरा के लिए मिला है। और मोस्ट अवार्ड्स की हम बात करते हैं द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव को टोटल 4 मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन मिलेगा कॉन्क्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेयर विल द 17th ब्रिक समिट 2025 बी हेल्ड, कर रहा है 2025 का 17वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यदि हम 17वां ब्रिक्स सम्मेलन की यदि हम बात करते हैं जो कि आपका 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील का जो है रियो डी जनेरिया में। ठीक है, तो कहाँ पर, ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025, तो डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में कर रहा है कौन सा राज्य जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपका केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री के, ठीक है, राज्य मंत्री कौन, आपके प्रो SP सिंह बघेल जो है उन्होंने 13 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में राज्यों के पंचायतों का आपका जो है स्थानांतरण की स्थिति और एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें कर्नाटका पहले पे, केरला दूसरे पे और तमिलनाडु तीसरे पे है। ठीक है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी सी, कर्नाटका पहले पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, कह रहा है कि हाल ही में ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में हाल ही में आपके CA चरणजोत सिंह नंदा को जो है आपका जो है 73rd प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के लिए 2024-25 के टर्म के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनके पास पहले से 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। ठीक है, और पहले उपाध्यक्ष के रूप में ICAI में काम कर चुके हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में ज्ञानेश कुमार जो कि 1988 बैच के केरल कैडर के जो है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। ठीक है, जिनको 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। ठीक है, जो कि अपना 19 फरवरी 2025 को इन्होंने पदभार अपना ग्रहण किया है। सही ऑप्शन मिल गया आपका ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे इसरो के प्रमुख के रूप में V नारायणन, SBI के चेयरमैन के रूप में CS शेट्टी, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार को। ठीक है, और एक आपके 51 CJI के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को और CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच स्टेट हैज़ लॉन्च द
जी सफल स्कीम टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज वुमेन। कह रहा है किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल योजना शुरू की है। तो हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वंचित परिवारों को सशक्त बनाने के लिए उनकी आजीविका और महिला सशक्तिकरण के लिए जो है जी सफल जो है वो एक योजना स्टार्ट की है। इस योजना में जो है 5 वर्षों में 10 जिलों के 25 तालुकों में 50,000 जो है आपके अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक परिवार जो है उनको सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो गुजरात सही ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। करा कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 है उसमें भारत का स्थान क्या मिला है। ठीक है, तो आपका जर्म वॉच द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार, ठीक है, 1993 से 2022 तक जो लंबी अवधि में जो घटनाएं हैं उनको देखते हुए भारत को वैश्विक स्तर पर छठा सबसे प्रभावित देशों के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, इस जो टाइम पीरियड है इसमें भारत में लगभग 400 से अधिक आपको चरम मौसम घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें आपको जो है 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हुई है और 180 बिलियन डॉलर का भी नुकसान आर्थिक रूप से हुआ है। तो भारत का छठा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी और देश देख सकते हैं, यहाँ पर डोमिनिका है, चाइना है, हॉन्डुरास है, म्यांमार है, इटली है, फिर इंडिया है, फिर ग्रीस, स्पेन, वनातू, फिलीपींस, ये सारे देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड ए कंप्लीट बैन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला कंटेनिंग निकोटीन एंड टोबैको। कह रहा है किस राज्य ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा पान मसाला जो है उन पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के आपके जो है प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर और सेल पर रोक लगा दी, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, झारखंड। और झारखंड जो है आपका दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाएगा और भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में ही शुरू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2024 इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC। कह रहा है आपका जो है आपका जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC है उसके द्वारा 2024 का जो है भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारे देश की शूटर जो कि ओलंपिक विजेता हैं कौन, मनु भाकर जो है, उनको जो है BBC ने जो है भारतीय वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया है। सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, जैसे इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसको मिला है, पंकज अडवाणी को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है आपका 25 का मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिला है। खो खो विश्व 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब दोनों भारत ने जीता है। ठीक है, मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का महिला टेनिस एसोसिएशन का 125 सीरीज का एकल खिताब किसने जीता है, आपका जिल टिचमैन, अभी ऊपर बताया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का बता ही दिया हूँ आपको, मेडिसन कीज आपका US का महिला में और पुरुष में आपका जैनिक सीनर। और 41st स्मृति सुपर कप 2025 का विनर FC बार्सिलोना है। 32 आपका जो है जो आपका विजय हजार ट्रॉफी हुआ उसका विनर कर्नाटका है, याद रखेंगे। 33वीं आपका संतोष ट्रॉफी का विजेता आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वुमेंस इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है और FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। कह रहा है आपका जेवलिन एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है वो किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका की रक्षा आवश्यकताओं के लिए जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो खरीदेगा, जो कि भारत और अमेरिका मिलकर बना रहा है। तो कौन है यहाँ पर, USA। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़, वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, और भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन को ट्रंप की AI नीति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ए ट्रांसलेशन सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है कि जो है आपके कौन सा राज्य जो है भारत में विधानसभा में
अनुवाद प्रणाली लागू करने वाले पहला राज्य बना है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाले पहला राज्य बना है, ठीक है, जिसमें जो है बहस और चर्चा का जो है वास्तविक समय में कई भाषाओं में अनुवाद किया जा सकेगा। सही ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ग्रोक 3 चैटबॉट टर्म्ड एज वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट एआई। का दुनिया का स्मार्ट एआई के रूप में जो है ग्रोक 3 चैटबॉट जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ग्रोक 3 यदि हम चैटबॉट की बात कर रहे हैं तो XAI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे एलन मस्क ने स्थापित किया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका XAI। और गूगल ने हाल ही में भारत में सबसे बड़ा अपना कैंपस हैदराबाद में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु इज द ओनली इंडियन वुमेन टू बी फीचर्ड इन टाइम मैगजीन वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। कह रहा है जो टाइम मैगजीन का वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची है उसमें एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो यदि हम बात करते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय आपके जो है बायोलॉजिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो जो है हाल ही में टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला हैं, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, द न्यू कोरोना वायरस HKU5CO-V2 रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय चाइनाज वुहान इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू व्हाट। कह रहा है नया कोरोना वायरस HKU5CO-V2 जो है, जो कि चाइना के आपके जो वुहान लैब है वहाँ पर जो है उसको खोजा गया है, वो किससे संबंधित है। तो चीन के वुहान वायरोलॉजी संस्थान के शोधकर्ता कौन, उन्होंने चमगादड़ों में नए कोरोना वायरस पहचान की है, जो कि आपका कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस जो है उसी के समान जो है ये काम करता है, ठीक है। लेकिन ये इंसानों में नहीं पाया गया है, ठीक है। अभी प्रयोगशाला में इसका पता चला, पता न कब आ जाए ये भी। सही ऑप्शन हो जाएगा बैट। किसमें पाया गया है, चमगादड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अकॉर्डिंग टू रिसेंट सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर। तो हाल ही में जो जनगणना हुआ है कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक गिद्ध जो है किस राज्य में है। तो हम बात करते तो हाल ही में मध्य प्रदेश में गिद्धों की सर्वाधिक आबादी को देखा गया है, जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, ठीक है। वहाँ पर टोटल आपके जो है गणना की गई उसमें 12,981 गिद्ध हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन मिलेगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु टॉप द फोर्ब्स 2025 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन। तो कह रहा है टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन जो फोर्ब्स का जो है 2025 लिस्ट में पहले पे कौन है, ठीक है। तो कौन, तो एलिस लुई वॉल्टन 112.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स 2025 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में सबसे टॉप पर हैं। कौन है आपकी, एलिस लुइस वॉल्टन, ठीक है, पहले पे हैं। दूसरे पे आप देख रहे हैं फ्रांकोइज बेटनकोर्ट मेयर एंड फैमिली है। 3 पे जूलिया कोच एंड फैमिली और 7 पे सावित्री जिंदल एंड फैमिली। तो इंडिया का यहाँ पर कोई पहले पे तो वही है, 7वें पे सावित्री जिंदल एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन द बेस्ट सेफ्टी अवार्ड गोल्डन ट्रॉफी। खैर भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो मनोवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ठीक है, जो कि आपके GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। ये आपका हाल ही में जो है पहला जो है आपका जो है बेस्ट सेफ्टी अवार्ड जीतने वाला एयरपोर्ट बना है, ठीक है। कौन, इसका नाम है मोपा एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच कंट्री रैंक्स टॉप इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर वर्क रैंकिंग 2025। कर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अकॉर्डिंग सुरक्षा बजट के मामले में कौन सा देश आपके पहले पे है। तो आपका यदि हम बात करते हैं जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025, उसमें अमेरिका राज्य 895 बिलियन डॉलर बजट के साथ रक्षा बजट के मामले में सबसे पहले पर है, ठीक है। तो पहले पे अमेरिका, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे रसिया और चौथे पे भारत और 5वें पे सऊदी अरेबिया है। तो याद रखेंगे भारत का स्थान क्या है, तो भारत का चौथा है, USA टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, द फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट जॉन मैकफॉल सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन बिलोंग्स टू विच कंट्री। कह रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल किस देश से रिलेटेड हैं। यदि हम बात करते हैं तो कार्डिफ पैरालंपिक के पूर्व धावक कौन, जॉन मैकफॉल,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार होने वाले पहले दिव्यांग ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, कहाँ के हैं तो आपके ब्रिटिश हैं, तो ब्रिटेन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इन 2025 फरवरी। तो आपका 2025 फरवरी में जो है एआई मॉडल जो है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मैग्मा नाम का जो है एआई लॉन्च किया है 2025 में। ठीक है, क्या नाम है उसका, मैग्मा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। कह रहा है कि भारत के पहले हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का विकास किसने किया है। तो यदि हम बात करते हैं भारत का जो है पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक की यदि हम बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे ने मिलकर किया गया है, जो कि आपको 422 मीटर्स के लिए डेवलप किया गया है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025। कह रहे नेशनल साइंस डे 2025 का थीम क्या है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं नेशनल साइंस डे जो कि आपका इंडियन साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के याद में सेलिब्रेट किया जाता है उनके एनिवर्सरी के रूप में। ठीक है, इसका यदि हम बात करते हैं तो आपका इस बार जो थीम था वो क्या था, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश जो है हाल ही में धार्मिक स्थलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। ठीक है, माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय अमेरिकी काश पटेल जो है आधिकारिक तौर पर संघीय जांच ब्यूरो जो है FBI जो है उसके 9वें निदेशक के रूप में शपथ लिए हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई CM बनी है। ठीक है, और भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है वो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जो उनका लगातार 8वां बजट था। ठीक है, इस प्रकार जो है सबसे अधिक बजट लॉन्च करने के लिए वो बन चुकी हैं। ठीक है, वित्त मंत्री। और विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 जिसे आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के रूप में जाना जाता है, उसका उद्घाटन 1 फरवरी 2025 को भारत मंडपम जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में वहाँ पर किया गया है। और टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित की है। कर्नाटक जो है मरने का अधिकार लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। और युगांडा ने सूडान इबोला वायरस वैक्सीन के लिए जो है दुनिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नमीबिया जो है के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का हाल ही में निधन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विराट कोहली जो है इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और विराट कोहली ने हाल ही में सबसे तेज 14000 रन भी बनाया, जिसमें उन्होंने सचिन सर का रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, सचिन सर का 350 इनिंग था और कोहली का आपका 287 है। और आपका IIT मद्रास जो है हाल ही में स्तन कैंसर जो है उसका पता लगाकर उसको जीनोम जो है एटलस लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच 25 फरवरी से 9 मार्च तक जो है आयोजित एक सैन्य अभ्यास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण जो कि इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल जो है हाल ही में आपका द एन प्राउड पहल शुरू की है। ठीक है, और भारत मुंबई के पास बधावन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर अपना पहला अब तटीय मतलब आर्टिफिशियल आइसलैंड जो है वो अड्डा बनाने जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप लोग सिविल की गोली ऐप पर जा सकते हैं, जहां पर एज ए टेस्ट आप इसे दे सकते हैं, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर की PDF वीडियो सारी चीज़ें वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग सिविल की गोली ऐप पर जा करके इसे देख सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।